मनोरथ सिद्ध होए गणनायक करि बर बदने रम करहूँ अनुग्रह शोर बुद्धि राशि शुभ गुण सदने रम मूक होई बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहने रम जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहने रम नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन रम करहु सुमम मूर्धा सदा क्षीर सागर शयन रम कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन रम जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन रम बंदहु गुरुपद खन कृपा सिंधु नर रूप हरि रम महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करनि करे राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति धीर आय सिंहासन लीजिए तेज कुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम भक्तों, हमने रामचरितमानस का पाठ बाल कांड दोहा क्रमांक 50 तक किया था। इसमें सती जी को संदेह हुआ था। अब चलिए हम रामचरितमानस का पाठ आरंभ करते हैं। दोहा क्रमांक 50 से आगे का पाठ आरंभ करते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी हो जहि सो की आज्ञ विनारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भयहूँ अपारा हृदय होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती जी के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कयहूँ भवानी हरे अंतर जामी सब जानी सुनहि सती तब नारी शुभाऊ संशय अस न धरहि उर्काऊ। यद्यपि भवानी ने प्रकट होकर कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनहि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि गावहीं कहे नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे हूँ अपने भगति हित निज तंत्र निज रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नीति नैतिक कर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हेतु के लिए भक्ति के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु बोले भी हंसी महेश हरि माया बलु जान जिये
सियावर रामचंद्र शंकर उमा। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहूँ। जब लगी बैठे यहूँ बट छाही, जब लगी बैठे यहूँ बट छाही, जब लगे तुम यहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाहे मोहे भ्रम भारी, करहूँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, भली भांति विवेक के द्वारा सोच विचार का समझ कर वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असे मने अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता कि विधाता ने उल्टे ही अब सती का कुशल नहीं है। विधाता ही उल्टे हैं, सती का कुशल नहीं है। होई अहि सोई जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ावे शाखा। असे कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार कर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे, श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप रामा, धर सीता कर रूप। आगे होए चली पंथ तही, जिहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा से रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देख लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती का पट जानहु सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबकी हृदय की जानने वाले रेता के सामने श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहि दुराऊ, सती कीन चहतहि दुराऊ। देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी। बोले भी हंसी राम मृदुवानी।
इसी सभा का शर्त देखो, वहाँ उन सर्व भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में खान का श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से हंसकर बोले, जोरी पानी करे विनय प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिर रही के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम लिया बताया। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया, पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो? राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजाति संकोच। रामा उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही। चली हृदय बड़ सोच, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाहि उतर अब देहु कहा, और उपजाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाती हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इसी आशा पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकट स्थित हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, सेवह सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध विप्र वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे और एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा, देखी अमित अनूप। रामा देखी अमित अनूप। जही जही वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तलय अनुरूप। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। उन्होंने अनगित अनुपम सती, ब्रह्माणी, लक्ष्मी,
ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मादि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी सब शक्तियाँ थीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सी राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। ता विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं कहते करो प्रयाण। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामायण मैया की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। मातन मदे हर हर शंभो महादेव।